मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा बाजू है। ऐसे लोग इधर से गुजर के मजाक भी करके जाते हैं, कुछ हिम्मत की दाद भी देते हैं, लेकिन मेरे वालिद और वालदा साथ ही होते हैं। तो जो ऐसे इशाराबाजी करते हैं या कह के लगाते हैं, उन सब भाइयों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप उनकी इज़्ज़त करें, उनकी मजबूरी को समझें बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रावल न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट रूबाब चीमा। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आए हैं। एक ऐसी लड़की से आपको मिलवाएंगे जो इस मुश्किल वक्त में अपने बाप के साथ खड़ी है, क्योंकि आपको पता है महंगाई बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से जो है वो लड़की, मैं आपको बता चलूँ कि जो लड़की हमारे साथ मौजूद है, इसने MA किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बाप के साथ मिलकर एक स्टॉल सजाऊं और अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाऊं। इससे आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि इस तमाम सिनेरियो में उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उनके आगे क्या प्लान्स हैं। तो आइए फिर चलते हैं। अच्छा, तो ये लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं ये आइडिया कैसे आया और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, किस तरह से आपको यहाँ पर जो आई स्टॉल लगाया, तो कोई मसले मसाइल तो नहीं पेश आए? मेरी जो क्वालिफ़िकेशन आपने पूछी है वो मैंने मास्टर किया हुआ है और मैंने बहुत जगहों पे अपनी CV जो है वो दी है, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। उसके बाद फिर मुझे ये आइडिया है कि कोई छोटा सा अपना पॉइंट लगाते हैं और इसमें अल्लाह ताला बरकत डाले तो हम इंशाल्लाह आगे भी करें। जब यहाँ पे पॉइंट लगाया, क्योंकि ये एक पब्लिक एरिया है, यहाँ पे आना जाना बहुत है, फिर तो कुछ परेशानी हुई, लोगों की जानिब से कोई अजीब वो गरीब रवैयों का सामना करना पड़ा? मैंने बहुत ही मुश्किलात का सामना किया और कर भी रही हूँ। बहुत से ऐसे लोग इधर से गुजर के मजाक भी करके जाते हैं, कुछ हिम्मत की दाद भी देते हैं, लेकिन मेरे वालिद और वालदा साथ ही होते हैं। तो मुझे इसलिए ना कोई भी मामला दरपेश नहीं होता इस तरह का। कोई भी इस तरह का इशू हो तो मैं फ़ौरन से वालिद साहब को बुला लेती होती हूँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? मैं देखने वालों को ये कहूँगी कि अपने जो है ना वो पाकिस्तान मुल्क की बहनों और जो माएँ बहनें हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो मजबूरी के तहत यहाँ पे खड़ी हैं। किसी को शौक़ नहीं होता कि वो ऐसे खड़े हों। तो जो ऐसे इशाराबाजी करते हैं या कह के लगाते हैं, उन सब भाइयों के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप उनकी इज़्ज़त करें, उनकी मजबूरी को समझें बस। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। उनका यही कहना है कि बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करना है, ज़िंदगी का पहिया चलाना है। इस वजह से जो है ये स्टॉल लगाया गया है और इस उम्मीद के साथ इन्होंने ये स्टॉल लगाया कि स्टॉल को जो है वो एक दिन होटल में बदलेंगी, रेस्टोरेंट में बदलेंगी और अपने ख्वाब को परवान चढ़ाएंगी। यहाँ पर इनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी, तो नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ जो है इस लड़की के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। अच्छा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बेटी के बारे में, आज आपका बाजू बन के खड़ी हुई है? मैं अपनी बेटी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि वो बहुत हिम्मत वाली है और होनहार आ और ਇਹਦੇ ਵੱਲ देख के दूसरियां बेटियां भी हिम्मत करन और किसी के आगे हाथ ना फैलान, अपनी हिम्मत से आगे बढ़न। हाँ जी, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है, मेरा बाजू है और मेरे सर की इज्जत है। जी, तो नाज़रीन, आपने वालिद की बात सुनी। उनका भी यही कहना है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है अपनी बेटी पे कि आज इस मुश्किल वक्त में जब ज़िंदगी का पहिया चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो वो अपने बाप के साथ खड़ी, शाना बिशाना खड़ी होकर जो है वो अपने घर का पहिया चला रही है। इसी तरह तमाम लड़कियों को भी यही जो है मैसेज दिया गया है कि कोई भी हिम्मत ना हारे, बाहर निकले, काम करें, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बहुत बेहतर है। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।